चलो डॉक्टर, आज हम लोग अपना एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे टैली का। इस टैली के क्वेश्चन पेपर में हम लोग कंप्लीट सभी चीजें कवर अप कर लेंगे, लगभग लगभग चीजें। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन पेपर में कुछ एक फाइल हमें मिलेगी। मतलब एक फाइल मिली है, उसको हम जिप अनजिप कर लेंगे, उसमें से ये डेटा मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कंपनी क्रिएट करने का। कंपनी क्रिएट करते हुए बोला है, क्रिएट अ कंपनी विद योर कोड एंड क्वेश्चन पेपर कोड प्राइवेट लिमिटेड बेस्ड ऑन वेस्ट बंगाल विद द फॉलोइंग डिटेल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं कंपनी क्रिएट कर चुका हूँ, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये डाल चुका हूँ और इंटर करके इसे एक्सेप्ट करा दूँ। ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा कुछ जीएसटी डिटेल डालना, पेन डिटेल डालना, ये सब चीजें। तो हम पहले जीएसटी की डिटेल डाल देते हैं। जीएसटी की इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि हमारी जीएसटी नंबर यहाँ पे गिवन है। हमने वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन लिया है तो जीएसटी नंबर भी वही होगा। तो मैंने यहाँ पे पेश कर दिया और इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है इस जगह पे, एक्सेप्ट कर दो। सेकंड चीज है टेन नंबर। तो इसका ना टीडीएस भी इनेबल करना है हमें। तो यहाँ पर हम टेन नंबर भी डाल लेते हैं। किस जगह पे डालेंगे, इस जगह पे टेन नंबर डाल देंगे। ठीक है, दोनों जगह पे सेम टेन डाल सकते हो, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा देंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज नहीं डलेगी और एंटर एंटर करते हुए मैं एक्सेप्ट करा दूंगा। इसके बाद आपको क्रिएट में जाना है और पैन नंबर डालने के लिए आप यहाँ जाओगे। पैन नंबर पे जाओगे और यहाँ पर आप अपना पैन नंबर डाल सकते हो। इस तरीके से सेलेक्ट करो, कॉपी और पेस्ट, यहाँ पर आप पैन नंबर डाल दोगे अपना। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन डाल दी, तब आपके 5 मार्क्स आ जाएंगे। राइट। तो 10 मार्क्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं। तो लेजर्स क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं, लेजर्स में जाते हैं और लेजर्स में हम क्रिएट करते हैं कैपिटल पहले। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के अंदर रहेगा और ये हमारा 5,90,000 है। 5,90,000। ठीक है, एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैश इन हैंड। ये बना होता है, इसे हम ऑल्टर कर देते हैं। ऑल्टर में गए, लेजर में गए और कैश, यहाँ पे कैश बना हुआ है। कितना, 70,000 डालते हैं। इसके बाद बैक आकर के फिर क्रिएट में जाएंगे और लेजर में जाएंगे। बाकी बनाने हैं लोन फ्रॉम श्रीराम श्याम एंड कंपनी, सॉरी। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। सिक्योर अनसिक्योर लोन। ठीक है, अनसिक्योर लोन में चले जाता है और यहाँ पे गए हम और 50,000। इसके बाद एक और है हमारा साउथ इंडियन बैंक। तो वो भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। वो हमारा बैंक अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट। ठीक है, इसका बैलेंस हमारा है 6,30,000 और एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद हमारा है व्हीकल्स और ये हमारे फिक्स एसेट्स है, तो इसे हम फिक्स एसेट के अंदर बना लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा बनेगा 90,000। प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट ऑफ अकाउंट में भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, एक साथ सारे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग सिंगल सिंगल करके बना रहा हूँ। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस भी ऑल्टर करके बना सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस में गए और यहाँ पे लेजर में गए और ये प्रॉफिट लॉस ऑल्टर कर देंगे। ये कितना है, 1,49,149,400। ठीक है, उसके बाद हमारा कैश, एक है पेटी कैश, तो वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं। पेटी कैश, कैश इन हैंड, और ये हमारा 25,000। उसके बाद हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो ये करंट लाइबिलिटीज है हमारी और इसको हम डाल देंगे 25,600। तो जैसे आप क्लिक करोगे देखो आपकी बैलेंस शीट मैच कर गई होगी। बैलेंस शीट में जाके जरूर चेक करना कि डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस दोनों में से किसी साइड पे लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपने ओपनिंग बैलेंस गलत डाला है। तो अगर आप ये ठीक कर दोगे तो 8 मार्क्स ही मिल जाएंगे। 18 मार्क्स आपके आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंपनी पेड 22,000 बाई चेक दिस एज स्टेशनरी एक्सपेंसिस लाइक बिलो। मतलब फोल्डर के लिए 20%, हाईलाइटर्स के लिए 25%, चैनल फाइल के लिए 30%,
व्हाइटनर के पेन के लिए 25%, मतलब इतने पैसे जो 22,000 दिए हैं, उसमें से इतना इतना पार्ट इन इन खर्चों के लिए, तो इसका मतलब इनका कॉन्सेंट्रेट बनेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रिएट में जाएंगे, F11 में जाकर के पहले F11 में जाने के बाद कॉस्ट सेंटर वाला फीचर इनेबल कर देना, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का रोल है। क्रिएट में जाके शो मोर और कैटेगरी बना लेंगे पहले। तो यहाँ पे बनेगी स्टेशनरी। कैटेगरी के अंदर फिर क्या बन जाएंगे हमारे, सेंटर, स्टेशनरी हमने लिया, और यहाँ पर बनेगा पहले एक फोल्डर उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारा हाइलाइटर बनेगा, फिर उसके बाद हमारा चैनल बनेगा, फिर उसके बाद व्हाइटनर पेन बन जाएगा। सभी चीजें आप कॉपी पेस्ट करके बनाइएगा। इसके आप परसेंटेज असाइन करेंगे, परसेंटेज क्लास में जाएंगे, स्टेशनरी। ठीक है, किसके ऊपर अप्लाई होगा, स्टेशनरी। तो इसमें पहला है हमारा फोल्डर, जो है 20%, कि ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाए। हाइलाइटर 25%। ये सब चीजें मैं क्लासेस में बता चुका हूँ। आज सिर्फ हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं कि एक साथ टाइम के अंदर किस क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो एंटर करके एक्सेप्ट करा देना, ये पूरी सेटिंग होगी हमारी। अब इसमें फायदा ये होगा कि जब मैं स्टेशनरी की एंट्री डालूंगा पेमेंट वाउचर में, कौन सी डेट में डालना है मुझे, 1 अप्रैल 2022, डेट हमारी सही है। तो यहाँ पर आपको वो स्टेशनरी वाली क्लास का नाम जरूर लेना है। अगर वो नहीं लोगे तो ऑटोमेटिकली हिट नहीं करेगा। अब यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे, स्टेशनरी, इंडा एक्सपेंसेस, कॉस्ट सेंटर इनेबल जरूर करना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली तभी डिवाइड करेगा जब ये यस होगा। और कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करा दो। यहाँ पे टोटल वैल्यू डालो 22,000। यहाँ पे बैंक लो, साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, अपने बैंक से लोगे। चेक नंबर यहाँ पे डालो, जो कि है 247590। ठीक है, एंटर करोगे। अभी यहाँ पे कहीं नहीं दिखा रहा है कि स्टेशनरी इसने कहाँ डिवाइड करा है। एंटर करने के बाद पेज अप बटन दबाओगे। पेज अप बटन दबाओगे तो यहाँ पर ये दिखा देगा कि डिवाइड कर रहा है। अगर डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब आपने सब कुछ कर दिया ठीक। आप चाहो तो, अगर आप बैंक चले गए हो गलती से, तो डे बुक में जाके देख सकते हो इस एंट्री को, तभी दिखा देगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन्होंने बोला ओपन डॉक्यूमेंट नंबर 1 एंड पास द रिक्वायर्ड एंट्री एंड ऑन द सेम डे पेड द अमाउंट बाय चेक। मतलब वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट नंबर 1 हमारे को गिवन है, उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसके अनुसार समझो और उस एंट्री को पास करो, और उस डॉक्यूमेंट की पेमेंट भी करनी है, तब जाकर के 7+3 मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम डॉक्यूमेंट देखते हैं। डॉक्यूमेंट हमारा ओपन है, ये जो भी, तो ये डॉक्यूमेंट नंबर हमारा 1 है, इसे हमें समझना होगा कि हमारे को ये डॉक्यूमेंट मिला है। पहले तो हमेशा कोशिश करो कि पहले समझो कि ये डॉक्यूमेंट हमें मिला है या हमने किसी को दिया है। तो डॉक्यूमेंट को समझा कैसे जाएगा, पहले ये देखो कि डॉक्यूमेंट नंबर नाम क्या है, मनी रिसीव। इसका मतलब है ये डॉक्यूमेंट वो है जब पैसा रिसीव होता है तो हम उसे रिसीविंग देते हैं किसी बंदे को कि भाई मैंने पैसा आपसे रिसीव कर लिया है। तो ये कौन दे रहा है, ये दे रहा है श्याम शर्मा ग्रुप दे रहा है। और किसे दे रहा है, हमें, क्योंकि हमारा कंपनी, हमारा नाम जो है, हमारी कंपनी का नाम जो है वो यहाँ पर लिखा है। तो ये गिवन कर रहा है। और किस चीज के पैसा रिसीव, इसने पैसा किस रिसीव करा, हमसे, हमने इसे पैसा दिया है, तभी तो मनी रिसीव दे रहा है। हमने किस चीज का पैसा दिया है, इसने बताया रेंट का पैसा रिसीव किया है, किस चीज का। तो इसका मतलब है हमारे लिए एंड एक्सपेंसेस, हमने हमारे लिए रेंट का खर्चा होगा, जो हमने इसे पेमेंट करी, तो इसने रिसीविंग दिया हमारे को, और ये डॉक्यूमेंट हमें मिला है। तो इससे हमें एक एंट्री पास करनी है। तो हमारे लिए रेंट का एक्सपेंसेस है, जिसमें टीडीएस का रोल भी है 10%, टीडीएस भी काटना है। तो हम एंट्री करते हैं जल्दी से। तो हम यहाँ पे जाएंगे वाउचर में, और पहले हमेशा टीडीएस के लिए ड्यू करना जरूरी है, डेट हमेशा याद रखो कि पहले डॉक्यूमेंट डेट लिख लो। 2 अप्रैल है, तो आप F2 दबा करके 2 अप्रैल कर लो। और रेफरेंस नंबर क्या है, ये देखो ये लिखा है। तो रेफरेंस नंबर यहाँ से रिसीप्ट नंबर लिख सकते हो आप। ठीक है, जिस रेफरेंस में डाल रहे हो एंट्री, यहाँ पे क्रिएट होगा रेंट, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट सेंटर नो कर देना। और जीएसटी अभी मैं इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि उसने जीएसटी चार्ज नहीं करा, सिर्फ टीडीएस काटना है मुझे। तो इस टीडीएस के लिए आपको इस ऑप्शन को यस करना होगा। जैसे यस करोगे, यहाँ पे एप्लीकेबल करोगे, और यहाँ पर टीडीएस के रूल दोगे कि रेंट सेक्शन क्या होता है, 194I। ठीक है, पेमेंट कोड क्या होता है, 94I। सिंगल बिल की लिमिट होती है रेंट में 20,000, और 10% टीडीएस कटता है। और 2,40,000 पूरे साल की लिमिट होती है। ये लिमिट आप सेट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। वैल्यू कितनी है, जितना उसने चार्ज करा, 3 लाख
10,000। हमारा टोटल रेंट का खर्चा है 3,10,000। यहाँ पर हम पार्टी लेंगे, तो पार्टी हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर। ये हमारा शर्मा ग्रुप है, यही से कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा सनरी, जाएंगे एंटर करते हुए यहाँ पे टीडीएस जरूर एप्लीकेबल करना, बताना जरूरी है कौन है। तो इसके पेन नंबर से मुझे पता चला कि इसका जो पेन का फोर्थ लेटर है वो सी है। सी है तो इसका मतलब है, फोर्थ लेटर सी है, इसका मतलब है ये कंपनी है। अगर पी होता तो इंडिविजुअल होता, एफ होता तो फॉर्म होता। तो मैं यहाँ पर क्या इस्तेमाल करूंगा, डायरेक्ट टाइप मेरे को बताना होगा, तो मैं बताऊंगा कंपनी रजिस्टर्ड, राइट। अब यहाँ पर इसका पेन नंबर बताना जरूरी है। अगर आपने ये पेन नंबर नहीं बताया तो 20% कट जाएगा, रेदर देन 10%, जो कि रूलिंग के अकॉर्डिंगली है। यहाँ पे जीएसटी नंबर तो गिवन नहीं है इसका कहीं पे भी, तो हम एंटर करके एक्सेप्ट कराया था। ठीक है, तो देखो उतना ही अमाउंट आ गया होगा, टीडीएस डिडक्ट करके 2,79,000 बिल्कुल करेक्ट है। न्यू रेफरेंस में डालो और एंटर एंटर करते हुए 3,10,000 उसका क्रेडिट हुआ और 31,000 डेबिट हो गया, मतलब डिडक्ट हो गया। बाकी 31,000 कहाँ जाएगा, टीडीएस और रेंट। टीडीएस और रेंट में जाएगा, जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा। टीडीएस, रेंट और एक्सेप्ट करा दो, और एंटर करके एक्सेप्ट करा दो। तो ये हमारा क्या है, ये एंट्री भी पास हो गई। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद उन्होंने बोला था इसकी पेमेंट भी करनी है, मतलब उस पार्टी को पेमेंट भी कर देनी है। तो पेमेंट भी कर देते हैं F5 में जा करके, और वो था शर्मा। ठीक है, 2,79,000। तो ये मैंने पेमेंट करना है अगेंस्ट इस बिल और 1,000। भाई पेमेंट हम टीडीएस काट के करेंगे, तो 2,79,000 बन रहा था उसका। चेक गिवन है तो देख लेते हैं। चेक नंबर गिवन था यहाँ पर क्या, हाँ, 274,591, 2,374,591। एंटर करके एक्सेप्ट करा, राइट। नरेशन लिखना चाहो तो लिख दो, अगर क्योंकि पेपर कर रहे हैं तो हो सकता है इतना टाइम ना मिले नरेशन लिखने का। लिखना चाहोगे तो लिख लेना। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं नाउ डॉक्यूमेंट, नाउ ओपन है डॉक्यूमेंट नंबर 2 एंड पास द रिक्वायर्ड एंट्री। डॉक्यूमेंट नंबर 2 देखना है, तो अब डॉक्यूमेंट नंबर 2 में जाते हैं, तो इसी के नीचे डॉक्यूमेंट नंबर 2 है। हमेशा ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट जब देखोगे तो पहले पहली नजर में पूरा डॉक्यूमेंट देखो, नीचे भी कभी कभी नोट लिखा होता है, तो नोट पे भी ध्यान देना। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है, अब इसको समझते हैं क्या है। ये हमारा क्या है, अब हमारा नाम कहाँ पर है, हमारा कंपनी का नाम रिसीवर वाली जगह पे है और सेलर वाली जगह पे ये है। तो इसका मतलब ये सेल कर रहा है और ये परचेज कर रहा है, हम इसका मतलब परचेज कर रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए परचेज डॉक्यूमेंट हो गया, हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम इसको परचेज कर रहे हैं, तो परचेज ऑटोमेटिक करेंगे, ये आइटम हमने परचेज किया है, तो हम परचेज करते हैं। F9 में जाते हैं, और उसने सिर्फ इस एंट्री की एंट्री पास करने के लिए कहा है, ना पेमेंट करने के लिए कहा है, नहीं कुछ। एंट्रीज पास करनी है। तो पहले तो इनवाइस नंबर ले लेते हैं यहाँ से, इनवाइस नंबर हमें यहाँ से मिल जाएगा इसका, ये कॉपी। और इनवाइस डेट क्या है, 1 मई। तो ये भी हम ठीक डाल देते हैं, 1 मई, 1 मई है। ठीक है, उसके बाद पार्टी कौन है, क्रिएट कर लेते हैं। पार्टी है हमारा जिससे परचेज किया, बस। तो कॉपी एंड पेस्ट, सनरी क्रिएटर। एंटर एंटर करते हुए जाएंगे, और एंटर एंटर एंटर, एड्रेस डालना चाहो आप डाल सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वेस्ट बंगाल का ही है ये भी। तो यहाँ पर जाएंगे, और इसमें जीएसटी का रोल है, तो जीएसटी नंबर इसका यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, परचेज का लेजर बना लेंगे। नो, और इसे एक्सेप्ट कर, परचेज के लेजर में जीएसटी एप्लीकेबल करना है आपको। ठीक है, एप्लीकेबल करते हुए जीएसटी यहाँ पे रख लेना, यहाँ पे मतलब आइटम पे हम रेट बताएंगे, गुड्स लेजर पे नहीं बता रहे हैं परचेज के। परचेज के लेजर पे बताओगे तो फिर सभी सभी आइटम पे एक ही रेट लग जाएगा, सब पे अलग अलग आना है, तो इसलिए परचेज वाले लेजर पे नहीं डालना है। अब यहाँ पर हम आइटम ले लेंगे, तो कीबोर्ड। ठीक है, इसका यूनिट बता देंगे, यूनिट हमारा इसमें पीसीएस दे रखा है, पीसीएस। और यहाँ पे भी पीसीएस, कंट्रोल करके। यहाँ पर हम इसका जीएसटी का रेट बताएंगे जरूर, स्पेसिफाई हर करके। एचएसएन नंबर हमें यहाँ से मिल जाएगा इसका, तो ये से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, परचेज में अगर अगर आपसे टाइम भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्क्स भी तो मिल रहे हैं उसके। ऐसा नहीं है ना कि मार्क्स भी तो कम नहीं है। अभी दिखाता हूँ आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कीबोर्ड टाइप कर देते हैं, कहीं ऐसा हो कि लिखने में, कॉपी करने में दिक्कत आ रही है, तो आप टाइप कर लो, अगर छोटी चीज है कोई, ज्यादा वेस्ट मत करो टाइम। यहाँ पे कितना परसेंट लग रहा है, इसमें 18%। ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट कर दें। और कितना आइटम परचेस कर रहे हैं, 50, इस रेट से 680।
अब हम क्या करेंगे, माउस क्रिएट कर लेंगे। HSN कॉपी कर लेते हैं बस यहाँ से। ठीक है, स्पेसिफाई है कितना परसेंट, 18%। कितना है ये भी, 240 का एक। इसके बाद है प्रिंटर। प्रिंटर स्पेसिफाई है HSN नंबर, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में हम क्या लेंगे अभी इस पे, प्रिंटर। टैक्स 18%। ये वाला काम बड़ा आराम से रिलैक्स होकर करना है, क्योंकि इसी में कहीं ना कहीं आपकी गलती हो जाती है जल्दी जल्दी करने में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आराम आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है। मार्क्स पूरे मिले, कटे नहीं। मॉनिटर, कहीं गलत कर रहा हो तो बता दीजिएगा अभी। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने करा स्पेसिफाई है HSN नंबर, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, मॉनिटर और स्पेसिफाई है टैक्सेबल और 18%। ठीक है, ये हमारा हो गया, और ये भी कितना है, 90। रेट क्या है इसका, 6950, राइट। यही है, बिल्कुल करेक्ट। तो हमने यहाँ पे लिया, अब इसके ऊपर GST लगाना है। इनपुट CGST, क्योंकि वेस्ट बंगाल का ये है भी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, और सेंट्रल में जाएगा। नॉर्मल राउंडिंग 1, एक्सेप्ट। ठीक है, लग गया। और इनपुट SGST। भाई चेक करने के लिए आपके पास सबसे बेहतर चीज क्या है, आपके पास डॉक्यूमेंट गिवन है, कि अगर आप कुछ चीज गलत कर रहे हो तो आपको खुद पता चल जाएगा। आपका GST गलत उठ कर आएगा, यहाँ पर देखो GST एग्जैक्टली वही उठ कर आया, 122526, 122526। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, 1606,425, बिल्कुल एकदम करेक्ट अमाउंट आ गई। एंटर करके एक्सेप्ट करा दो, ईवी बिल की जरूरत नहीं है, अभी हम एक्सेप्ट करा देते हैं। राइट, तो ये हमारा फर्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, सेकंड डॉक्यूमेंट। अब उसने बोला थर्ड डॉक्यूमेंट पास करो। नाउ ओपन अ थर्ड डॉक्यूमेंट एंड पास द नेसेसरी एंट्री ऑन द सेम डे, रिसीव द फुल अमाउंट। मतलब पैसा रिसीव भी करना है। रिसीव की बात होगी तो इतना समझ में आ जाता है, पैसा आ रहा है तो इसका मतलब हमने सेल ही करा होगा, कुछ दिया होगा, तभी पैसा तो आया। तो आधा तो बात यही से समझ में आ गई। दूसरा प्रोडक्ट देखो 8 मार्क्स का था, ये कितने मार्क्स का है, 11 मार्क्स का। तो इसकी भी दो एंट्रीज होंगी। तो थर्ड डॉक्यूमेंट पहले देख लेते हैं। अब इसमें आपको समझना है कि यार पैसा हमने सेल करा है या परचेज करा है, तो वैसे भी हमारा नाम सेलर में आ रहा है, और दूसरा उसने बोल भी दिया था कि हमने पैसा रिसीव किया है। तो पैसा रिसीव तभी करेंगे जब सामान बेचेंगे। तो सेल वॉच में एंट्री कर लेते हैं इसकी। सेल वॉच में जाएंगे, डेट हमारी कौन सी है, डेट है हमारा 2 डेट हमारा 2 अब इसमें हम इनवॉइस नंबर ले लेते हैं यहाँ से। दिस इज द इनवॉइस नंबर, कॉपी पेस्ट, पार्टी क्रिएट कर लेते हैं। पार्टी है जिसको हमने बेचा, अल्ट्रा, अल्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, सनरी टेट्रा। एंटर करते हुए जाएंगे, और यहाँ पर एड्रेस डालना चाहो आप लिख लिख देना। अब ये देखो वेस्ट बंगाल का ये है, कहाँ का है, नहीं वेस्ट बंगाल का नहीं है ये मेघालय का है। तो मेघालय का है तो हम इसका स्टेट यहाँ से ठीक कर देंगे, क्योंकि इससे IGST लगेगा ना इसमें। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कंट्री मतलब स्टेट बहुत जरूरी है। बाकी चीजें तो आप डाल दो तो ठीक है, नहीं डालोगे तो हो सकता है मार्क्स कट जाए, हो सकता है पूरे मार्क्स मिल जाए। वो एग्जामिनर इग्नोर करे इस चीज को। ठीक है, बट आप कोशिश करो कि कॉपी पेस्ट करके पूरा एड्रेस डाल दो, कंट्रोल A। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमेशा एड्रेस वगैरह सब कुछ फुल होना चाहिए नरेशन के साथ। ठीक है, यहाँ पे सेल्स डाल देते हैं, सेल्स का लेजर सेम, कॉस्ट सेंटर नो करेंगे, और यहाँ पर GST अप्लीकेबल करके इसे भी सेम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे परचेज बनाया था। इसमें कोई GST वगैरह रेट नहीं बताना, नहीं तो पूरे सभी प्रोडक्टों पे एक ही रेट लग जाएगा। अब यहाँ पर हम बता देंगे आइटम, तो अब तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, जो हमारे पास सामान रखा वही तो बेचेंगे हम। तो 35,280 का सेल कर रहे हैं। इसके बाद की क्या बात है, मॉनिटर। मॉनिटर ने सेल करा है कितने, 40, और कितने, कितने का, 7340। अब इसमें तो IGC लगना है, तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे आउटपुट, क्योंकि
जो हमारा सेल करते हुए टैक्स आता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, इसलिए हम उसे आउटपुट की तरह बना रहे हैं, और जो हमारा परचेज करते हुए आता है उसे इनपुट होता है, इसलिए हमने उसे इनपुट के नाम से बनाया। अब यहाँ पे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले लेंगे, जीएसटी और आईजीएसटी, और एंटर करते हुए नॉर्मल राउंडिंग ले लोगे तो ज्यादा बेहतर है, पॉइंट्स के डेसिमल में खत्म हो जाएगा। तो एक बार इसे फिगर चेक कर लेते हैं कि हमारा जीएसटी सही आया, 54612 बिल्कुल एकदम करेक्ट। 354 358 012, 358 012 बिल्कुल करेक्ट है। एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा दो। ईवे बिल का भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ईवे बिल को नो कर दिया और एक्सेप्ट करा दिया। यस, डन। अब ये वाला पार्ट भी हमारा हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। अच्छा, इसमें भी एक चीज बात बची थी कि इसका पैसा भी रिसीव हो चुका है, तो हमें पैसा भी रिसीव करना है। तो F6 में जाएंगे। F6 में जाने के बाद पार्टी नेम क्या था, अल्ट्रा। ठीक है, इससे पैसा आया 358 012, दिख ही रहा है, मैं उसको क्लोजिंग कर रहा है इसलिए यहाँ से वैल्यू उठा ली मैंने। ठीक है, आप अगेंस्ट दिस 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 और बैंक में डाल देंगे, क्योंकि चेक आया हमारे पास यहाँ पर। क्वेश्चन में गिवन भी है चेक नंबर 64512, कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं। ठीक है, चेक नंबर तो लिखा तो नहीं होगा, चेक इस बैंक का था, पीएनबी का था, तो लिख देते हो पीएनबी, वैसे पीएनबी बैंक। ठीक है, एक्सेप्ट करा दो। डन, ये भी हो गया हमारा। इसके बाद की नेक्स्ट कहानी क्या है हमारी, उन्होंने कहा कि 2 मई 2019 को पेड द टीडीएस पेबल अमाउंट, मतलब जो टीडीएस हमने काटा था उसको गवर्नमेंट को पे करना है। तो पेमेंट वाउचर में जाएंगे और डेट डालेंगे 1 मई। 1 मई करा है, 2 मई को, सॉरी 2 मई पे करा है। ठीक है, 2 मई में पे कर रहे हैं। अब ये ऑटो फिल करना है आपको। ठीक है, अब ऑटो फिल करते हुए एक चीज की ध्यान रखना, टीडीएस आप लोगे, इसमें यहाँ पे पूछेगा कौन से महीने का टीडीएस पे करो, क्योंकि वो हमने जो टीडीएस वाली एंट्री डाली थी, आप ये देख भी सकते हो कि टीडीएस वाली जो एंट्री डाली थी हमने, वो 1 अप्रैल में डाली थी। तो अप्रैल का टीडीएस मई में जमा होगा, तो हम यहाँ पे पीरियड डालेंगे 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक का सारा टीडीएस जमा करना है। बट ये एजुकेशन मोड में हम बात कर रहे हैं, तो लाइव जब हम लाइव डेटा पे काम करेंगे तो 30 अप्रैल ही लेना है। लेकिन क्योंकि एजुकेशन मोड है, वो 30 डेट लेता नहीं है, तो आप इसमें ना 1 मई ले लो कि 1 मई, क्योंकि 1 तारीख 2 तारीख और 31 ही लेता है ये किसी महीने की। तो यहाँ पर बोलो कि मैं 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक की जितना भी टीडीएस पेबल है वो यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ। यहाँ पे डिडक्शन लास्ट डेट भी क्या ले लोगे, 1 मई, नहीं तो 30 तारीख ही रहेगी अगर, तो भी एक्सेप्ट आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये पूरा सेक्शन अपना आप दिखा देगा, रेंट, ऑल रेजिडेंट, और यहाँ पे बैंक के थ्रू पे करो तो बैंक ले लो, तो ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाएगी। और इसे कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करा दो या एंटर एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा दो। चेक नंबर है, तो चेक नंबर हम ये डाल देते हैं, G4, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे, एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये भी पार्ट हमारा हो गया। जैसे आप इसे करोगे तो ये 6 मार्क्स भी आपके आ जाएंगे। अब बोल रहा है डॉक्यूमेंट नंबर 4 देखो और नाउ क्रिएट द डिटेल। तो ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा लेंदी है, इसमें सबसे लेंदी पार्ट इसमें ये है, पे रोल का पार्ट, मतलब सैलरी डिफाइन करनी है। अब ये हमें पे स्लिप मिली है, इसमें क्या दिया है हमारे को, इन्होंने 4 पे स्लिप दी है, 4 एम्प्लॉयज हमारे, और उनको हमने सैलरी दी है। तो वो कह रहे हैं पूरा ये सब चीजें ना टैली में बना हुआ। तो हमें क्या बनाना है, वो हर एक चीज के अलग अलग मार्क्स दे रहा है उसमें। कह रहा है कि पहले सिर्फ क्रिएट करने के ही 12 मार्क्स हैं, आप क्रिएशन कर लो सब चीज, उसके 12 मार्क्स है। मैं यहाँ से देख देख के क्रिएट कर लेता हूँ। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस पे जा, टैली खोलता है, और यहाँ पे F11 दबाने के बाद पहले पेरोल को इनेबल कर लेते हैं। ठीक है, पेरोल को इनेबल करते हैं। ठीक है, पेरोल इनेबल करा, और ये भी इनेबल करना है क्योंकि इसमें टीडीए सॉरी पीएफ ईएसआई का रोल भी है, तो इसलिए इसे यस करना जरूरी है। और कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करा दो, कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करा। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप सब चीज क्रिएट करते हुए जाओगे, यहाँ से आप क्रिएट करो तो आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक के अलग अलग मार्क्स है। शो मोर कर दो, कोई ऐसी चीज बंद है तो वो ओपन हो जाएगी कैटेगरी। तो यहाँ पे आप बना दो हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की सैलरी बना रहे हैं, दोनों को ऑप्शन को यूज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद एम्प्लॉय ग्रुप, अब हेड ऑफिस के अंदर बनाना है आपको। तो हेड ऑफिस के अंदर देखो एम्प्लॉय ग्रुप मतलब डिपार्टमेंट, तो पहला है एचआर डिपार्टमेंट मिला हमें, एक्सेप्ट करा दो। दूसरा है देखो सीआरएम, तीसरा है हमारा सेल्स, और लास्ट है हमारा अकाउंट्स। ठीक है, चारों हेड्स बन गए हमारे। तो हमारी कैटेगरी भी, ग्रुप भी बन गए। अब एम्प्लॉयज बनाएंगे।
तो एम्प्लॉयज को पहले हेड ऑफिस को ठीक कर लो। और यहाँ पे एम्प्लॉयज हमारा सबसे पहला कौन सा है, अजय कुमार। तो अजय, ठीक है, अजय कर। और ये हमारे कौन सी डिपार्टमेंट का है, एचआर। ठीक है ना, इसकी ज्वाइनिंग डेट अगर गिवन है तो डाल देंगे, नहीं तो जो भी इन्फॉर्मेशन नहीं है वो हम कैसे डाल पाएंगे, हम डाल नहीं सकते, तो इसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे जाएंगे, सैलरी डिटेल इसकी अभी नहीं बताओ, बाद में बता देंगे। ठीक है ना, एम्प्लॉयज नंबर, एम्प्लॉय नंबर कहीं गिवन है क्या इसका, एम्प्लॉय नंबर भी नहीं गिवन है, ठीक है, नहीं गिवन है। ठीक है, एंटर टाइप जाएंगे और यहाँ पर आई थिंक इसका अकाउंट नंबर गिवन है, यहाँ पर अकाउंट नंबर ना, तो हम इसको यहाँ पे यस करके सिर्फ एंटर एंटर करते हुए जाएंगे और यहाँ पे यस करेंगे और इसका अकाउंट नंबर यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे, ये कॉपी पेस्ट। ठीक है, बाकी चीजें डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप डालना है तो यहाँ पे नाउ, बैंक का नाम तो वैसे है, ठीक है ना, साउथ इंडियन। ठीक है, ये डाल दो बस। ठीक है, चेक के थ्रू करेंगे पेमेंट अकाउंट पे, और कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करा दो। तो अब ऐसे सेकंड बनाओ। मैं कहता हूँ कि आकांक्षा शर्मा, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर, ऐसे कॉपी करो। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पर अब हम क्या ले लेंगे, सीआरएफ। ठीक है, उसके बाद मैं अभी अकाउंट नंबर वगैरह नहीं डाल रहा हूँ, आप डालना चाहोगे तो डाल लेना यहाँ पे यस करके, इसका भी कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कराया। इसके बाद हमारा थर्ड है शांतनु, हेड ऑफिस। पूरा नाम मत कॉपी करो, अगर अगर पूरी चीज कॉपी नहीं हो रही ना, सेल्स, और कंट्रोल एक्सेप्ट। इसके बाद हमारा दीपिका दास। ये कौन से डिपार्टमेंट की थी हमारे, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट की है। तो एंटर अकाउंट के डिपार्टमेंट लिख के एक्सेप्ट करा दो। तो ये हमारे सारे बन चुके हैं एम्प्लॉयज। अब हमारे को क्या बनाना है, यूनिट्स। यूनिट्स बनेंगे हमारे आर्ट्स। ठीक है, इसमें कुछ नहीं डालना, सॉरी, पेजअप करो एक बार, पेजअप। आर्ट्स में यहाँ पे डेसिमल पोर्शन 2 ले लेना। ठीक है, मिनट्स, क्योंकि आर्ट्स को हम मिनट्स, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट पॉइंट के बाद लिख सकते हैं ना। मिनट्स को भी अगर रखना चाहो तो डेसिमल पोर्शन में रख सकते हो, दवाई छोड़ दो। एक कंपाउंड यूनिट बना लो, आर्ट्स ऑफ 60 मिनट्स। ये तीनों यूनिट बना दी हमने। इसके बाद हमारा क्या बनेगा, अटेंडेंस बनेगी। तो प्रेजेंट, ये तो स्टैंडर्ड है, इसको तो कहीं से देख के बनाना ही नहीं है। प्रेजेंट का मतलब अटेंडेंस लीव विद पे, एब्सेंट लीव विदाउट पे, ओवर टाइम। ये चार चीजें तो बना ही लेना। प्रोडक्शन के बेस में होता है क्योंकि ओवर टाइम। और यहाँ पर हमारा इंसेंटिव। इंसेंटिव ऐसा क्वेश्चन में है नहीं, बस बना रहा हूं मैं ऐसी। ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। बाकी मैंने बना दिया है यूनिट भी। अब पे हेड्स बनेंगे। तो इसमें पे हेड देखो यहाँ से दिखेंगे आपको, बेसिक, एचआरए और कन्वेंस, ये तीन तो बनने ही हैं हमारे। बेसिक अर्निंग है, हमारे लिए इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, अटेंडेंस के बेस पे लग जाए। ठीक है, अटेंडेंस जिसकी चले प्रेजेंट के बेस पे। ठीक है ना, एंटर करते हुए नॉर्मल रेट। ये मैं पूरा क्लास में समझा चुका हूँ, कौन सी चीज है, बहुत डिटेल में। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसको जल्दी जल्दी कैसे करेंगे बस। एचआरए, अच्छा एचआरए, यहाँ पे जाएंगे और ये हमारा अर्निंग है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसमें एक चीज है कि एचआरए देखोगे ना अगर आप, तो जो भी वैल्यू यहाँ पर लिख रही है ना, 3120 रुपये, ये 4780, 7800 रुपये का 40% है। ऐसे ही ये भी 1845 का। अगर आप डालना चाहते हो तो डाल दो, और अगर आपको नहीं करना है ना तो मतलब अभी इसको इग्नोर करो, मतलब ऐसा कंप्यूटेशन वैल्यू में मत डालो, ऑन अटेंडेंस बेसिस पे डाल दो। ठीक है ना। वैसे अगर देखोगे ना, ऑल्ट सी करके, कंट्रोल एन करके देखोगे कैलकुलेटर खोल करके, तो 3120 डिवाइड बाय 700 है। हाँ, ये देखो, ये दिख रखा है, कैलकुलेट द एच आर ए 40%, तो ये गिवन है हमारे को। तो जब हमें गिवन है तो फिर तो हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट को जरूर देखना है। तो आप यहाँ पे कंप्यूटेड वैल्यू पे डालोगे, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग 1, और यहाँ पे डाल दोगे स्पेसिफिक फॉर्मूला किसके ऊपर, बेसिक का
जितना भी हो 40%। राइट। तो ये आप इसमें, ठीक है, ऐसे करके एंटर कर दो। तो HRA भी हमारा बन गया। इसके बाद क्या है हमारा इसमें, कन्वेंस। तो ये कन्वेंस में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अर्निंग है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे ये ठीक है, ठीक है, और इसे फ्लैट रेट कर दो मंथ। ठीक है, और एंटर करते हुए नॉर्मल राउंडिंग। ठीक है, ये तीनों बन गए। अब इसमें पीएफ भी है, तो पीएफ है तो पीएफ के पांचों बनेंगे। एक बनेगा आपका ईपीएस, पीएफ एम्प्लॉय डिडक्शन एट द रेट कितना परसेंट, 12%। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा, एम्प्लॉयज स्टैच्यूट डिडक्शन। ठीक है, पीएफ है तो पीएफ अकाउंट नंबर दिस, और यस करंट लाइबिलिटी हमारे लिए, यस पीएफ, और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग। ठीक है, यह हमारा स्पेसिफिक फॉर्मूला लगता है बेसिक के ऊपर। बेसिक का 15,000 तक, तो परसेंटेज कितना है, 12%। बाकी उसके ऊपर वैल्यू 1800। ठीक है, इसके बाद हमारा बनेगा ईपीएस, ईपी ईपीएस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे ना, मैं जो ये कर रहा हूँ, आप लोग रहोगे कितना लंबा हो गया। नहीं नहीं नहीं, अभी हमारा देखो मैंने क्या करा है, सीपीए क्रिएट करा है, अभी पेरोल एंट्री मैंने डाली नहीं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अच्छा ये सब बना रहा हूँ मैं। अभी 12 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एट द रेट कितने मार्क्स है, 8.33%। ये एग्जैक्टली जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाना है आपको, हमेशा याद कर लो इसलिए से। ठीक है, ये हमारा एम्प्लॉयर्स का है, तो एम्प्लॉयर्स स्टैच्यू कंट्रीब्यूशन में जाएगा। ईपीएस 10 नंबर होता है, फिर नॉट नेट सैलरी पैसा नहीं पड़ता इसका। यहाँ पे जाएंगे स्पेसिफिक फॉर्मूला, बेसिक का 15,000 तक की बेसिक पे परसेंटेज कटेगा 8.33%, और उससे ऊपर में वैल्यू कटेगा 1249.5। मैक्सिमम इतना ही कर सकता है। ऐसी ईपीएफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एट द रेट कितना परसेंट, 3.67%। ठीक है, ये हमारा कहाँ जाएगा, इस जगह पे जाएगा, और ये सेम चीज पीएफ का अकाउंट में जाता है, वर्ल्डिंग टैक्स बेसिस, नेट सैलरी पैसा नहीं पड़ता। और ये हमारा क्या जाएगा, स्पेसिफिक फॉर्मूला। अब इसे मैं क्या बोलूंगा, बेस जो भी 12% है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 8.3, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। ये मैं क्लास में समझा चुका हूँ क्यों। और यहाँ पे जाएंगे परसेंटेज में कितना, 100%। ठीक है, एक्स बना देंगे। तीनों चीजें बन गई। अब इसमें एक बनेगा हमारा पीएफ एडमिन चार्जेस। ठीक है, एडमिन चार्जेस एट द रेट कितना परसेंट, 0.5%। ठीक है, ये हमारा कहाँ जाएगा, एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस, एडमिन चार्जेस में करंट लाइबिलिटी हमारा, और 0.5%। ऐसे एक और बनेगा ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन व्यूशन एट द रेट, कंट्रीब्यूशन एट द रेट कितना परसेंट, 0.5%। ये चले जाएगा, और ये अभी हमारा कहाँ जाएगा, एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस है। कैसे पता चल रहा है, मुझे याद है, ये याद करना पड़ेगा, परसेंटेज जो है वो फिक्स है। ठीक है, तो ये याद करने पड़ेंगे आपको, कितना कितना परसेंट लगता है। ठीक है, इतना ये याद करना पड़ेगा, एग्जैक्टली जैसे बना रहा हूँ वैसे ही रखना है आपको ही। तो ये बनेंगे हमारे। इसमें एक बनेगा हमारा सैलरी टेबल का लेजर बनेगा एक, जो कि करंट लायबिलिटी के अंदर बनता है, इसलिए यहीं से बना दो। एक पीएफ टेबल का, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, और करंट लायबिलिटी के अंदर एक और बनेगा हमारा, जो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर बनना है, तो हम इसे लेजर में जाकर के बना लेंगे। पीएफ एडमिन चार्जेस। ठीक है, एंटर इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सेप्ट। तो ये हमारा बन चुका है सभी चीज। अब इसमें एक चीज रह गई है, सैलरी देना। अभी तक सैलरी डिफाइन नहीं करी, तो ऑल्टर में जाना है और सैलरी डिफाइन करनी है आपको। डिफाइन सैलरी में जाओ। सबसे पहले हम किसकी सैलरी देंगे, अब इसको डॉक्यूमेंट में जाते हैं। सबसे पहले हम देंगे अजय कर की। तो अजय कर को हम देंगे 1/4 से सैलरी बेसिक। ठीक है, बेसिक कितना है उसका, 7800। ठीक है, फिर उसको एचआरए भी देना है, कन्वेंस भी देना है, कन्वेंस कितना है, 1840। ठीक है, और पीएफ में तो है ही उनका, तो हम उन्हें पीएफ भी देंगे, पीएसआई भी देंगे, और जीप भी देंगे। ठीक है,
एंटर करके एक्सेप्ट बना देंगे। फिर उसके बाद आएगी किसकी बारी? आकांक्षा की। आकांक्षा शर्मा 1/4 के बाद, ठीक है, बेसिक देंगे हम उन्हें ना 4500, और एचआरए भी देंगे, कन्वेंस भी देंगे। कन्वेंस कितना देंगे? 1000, ठीक है, और पीएफ, पीएफ सब चीजों पे। ऐसे उसके बाद फिर उसके शांतनु को देंगे। शांतनु को 1/4 के बाद बेसिक देंगे। बेसिक कितना है? 8960, ठीक है, और ये एचआरए भी देंगे, कन्वेंस भी देंगे। कन्वेंस कितना है? 2500, ठीक है, पीएफ, ठीक है। उसके बाद हमारा है लास्ट दीपिका दास। दीपिका दास 1/4, ठीक है, बेसिक देंगे हम कितना? 9800, एचआरए भी देंगे और कन्वेंस भी देंगे। कन्वेंस कितना आया है हमारा? 1500 देंगे, और उसके बाद पीएफ, पीएसआई और इस सब कुछ जाना है, ठीक है। याद रखना, पीएफ अगर यहाँ पर एक ही दे रखा है तो पांचों बनेंगे। पीएफ का ऐसा नहीं कि सिर्फ पीएफ बना, जैसे मैंने जितनी भी सारी चीजें बनाई है पीएफ से रिलेटेड, तो सब बनेगा। और एंटर करके एक्सेप्ट करा दो। तो ये जब आप क्रिएट कर लोगे तो आपके 12 मार्क्स भी आ जाएंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, नाउ पास पेरोल एंट्री फॉर सैलरी पेबल फॉर द मंथ ऑफ मे फॉर ऑल एम्प्लॉयज डिपेंडिंग ऑन द डॉक्यूमेंट नंबर 4, मतलब उसके बेस पे करना है। तो हमें सैलरी ड्यू करनी है, तो हमें पहले क्या करना होगा? वाउचर में जाना है। सैलरी ड्यू करने के लिए पहले अटेंडेंस डालनी पड़ती है, तो आप अटेंडेंस में जाओ, ठीक है, अटेंडेंस में जाओ। अच्छा, मैं पहले एक बार डॉक्यूमेंट देख लेता हूँ, इसमें कहीं ओवर टाइम वगैरह तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, मान लिया फायदेमंद चीज हो गई। तो हम यहाँ पे जाएंगे, पहले अटेंडेंस डालेंगे। तो डेट याद रखना 31 मई में डालेंगे, क्योंकि मई की सैलरी डाल रहे हैं। ऑटो फिल करना, और अटेंडेंस में सभी का हेड ऑफिस में प्रेजेंट डाल दो पहले। इतने 31 दिन की प्रेजेंट डाल दो सभी की, ठीक है ना, सभी 31 दिन आए हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करा दो। अब पेरोल, पेरोल वाउचर में जाओ। तो आप अटेंडेंस की जगह पे किस में जाना है? पेरोल वाउचर में। यहाँ पर भी ऑटो फिल करना है, और पेरोल यहाँ पे सैलरी पेबल करनी है। उसके बाद 1 मई से लेकर 31 मई तक, बिल्कुल करेक्ट, हेड ऑफिस डिपार्टमेंट की सभी, और सैलरी पेबल से ड्यू हो जाएगा। जैसे करोगे वही सैलरी देखो ड्यू होगी जो वहां पे दिख रही थी। अगर आप इस डॉक्यूमेंट में देखोगे तो 7800 3120 और 1840, और आप इसमें देखो 7803120184, और इसका पीएफ कितना कटा? 936, और यहाँ पे देखो 936 क्रेडिट हुआ ना यहाँ से। अगर आप आकांक्षा की देखना चाहते हो तो 4500, 1800 और 1000, तो ये आ गया 4500, 1800, 1000, और 540 इसका पीएफ कटा। बिल्कुल करेक्ट, एग्जैक्टली वैसे ही आई है हमारी। और एंटर करके एक्सेप्ट करा दो। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या था? सैलरी को ड्यू करने का था। हम्म? ज- जैसे ये करोगे 10 मार्क्स आ जाएंगे। मतलब ये समझ लो, जो आपने 12 मार्क्स का करा था आपका टाइम उसमें लगा जरूर, लेकिन अगर वो सही करा है तो 10 मार्क्स तो आपके 2 मिनट में मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब भाई दोनों मिला करके 22 मार्क्स आपके, उतने देर के 22 मार्क्स मिलेंगे। जो आपने क्रिएशन का काम ही तो बढ़ा है इसमें। फिर उसके बाद तो कुछ भी रह नहीं गया। फिर उसके बाद देन पीएफ प्रोसेसिंग, मतलब कंट्रीब्यूशन ड्यू करना है। जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो ड्यू करना है। तो आप कंट्रीब्यूशन कैसे ड्यू करोगे? ये देखो, यहाँ से जाओगे, ऑटो फिल करोगे आपके पास फिर से, और जैसे ये क्लिक करोगे पीएफ कंट्रीब्यूशन में जाओ, दे हेड ऑफिस, दे एम्प्लॉय और पीएफ पेबल। जैसे ड्यू करोगे अपने आप से पीएफ ड्यू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, आपने सिर्फ, आपको लग रहा होगा इसमें कितना लंबा हमने को नहीं करा कंप्लीट, मतलब ये क्रिएशन का काम इतना बड़ा करा, लेकिन दोनों बाकी दो क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा? 1 मिनट भी नहीं लगा, ठीक है ना। तो ये बाकी मतलब ये समझ लो, ये मेन काम जो है क्रिएशन का ही है। उसके बाद लास्ट में आपको जेपीजी फॉर्मेट में क्या कर देना है, ठीक है। उसके बाद बाकी ये वाला क्या कर देना है, 6 क्वेश्चन कर देना है। पेमेंट का कहीं नहीं लिखा है ना उन्होंने, पेमेंट करना हो सैलरी पेबल या डिपेंडिंग, ड्यू करने के लिए बोला था उन्होंने, देखो सैलरी पेबल से। पास द पेरोल एंट्री फॉर सैलरी पेबल फॉर द मंथ ऑफ दिस ऑल प्लस, पेबल ड्यू कर दिया हमने, और यही कंट्रीब्यूशन भी कर दिया, प्रोसेस कर दिया। पास रिलेवेंट एंट्रीज बेस्ड ऑन देयर, और हमने कर चुके हैं। अब जेपीजी फॉर्मेट में क्या करना है हमें? इसे बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए हम कैसे करेंगे? देखो, क्या चीज बाहर निकालनी है हमें जेपीजी फॉर्मेट में? अपनी बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट को कैसे करेंगे? देखो, बाहर जाएंगे, बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे, इसे ऑल्ट F1 के एक्सट्रैक्ट जरूर कर लेना, और इसे एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट में जाके करंट में जाओगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, और यहाँ पे जाके जेपीजी फॉर्मेट में करो, और लोकेशन दे दो। लोकेशन मैंने यहाँ दे दी इससे। जो मेरा, आपको याद रखना है कि आपका डेस्कटॉप पे जो फोल्डर है, उसी फोल्डर में आपको रखना है, जिस फोल्डर में, जो फोल्डर आपने डाउनलोड किया था, उसी फोल्डर में से सेट करो इसका एड्रेस, कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट एक्सपोर्ट कर दो। ऑलरेडी है, कोई बात नहीं, तो वहां पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये काम आपका पूरा हो जाएगा। यहां जाके आपका क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट है ना? ठीक है, 9:40 पे मैंने स्टार्ट किया था,
और 10:20 में मेरा कंप्लीट हो गया, मतलब कितने दिन लगे? ठीक है, 20 और 60 मिनट्स लगे, तो इतने दिन में हो जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।